हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज का पोर्तुगीज लीग का मैच गुइमारेस और गिल विजेंते के बीच में। जल्दी से स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा वक्त नहीं गवाएंगे, ज़्यादा टाइम बाकी नहीं है अभी। शायद इस वीडियो का अपलोड होने के बाद आपको डेडलाइन का 1 घंटा ही रह जाएगा शायद, मतलब लाइनअप आने से 1 घंटा पहले ये वीडियो शायद आपको मिल जाए। आज के मैच का होम ग्राउंड गुइमारेस है और स्टाडियो डी अफोंसो हेनरिकेज में ये मैच होने जा रहा है। गुइमारेस 7वें स्थान पर आती है और गिल विजेंते है 12th प्लेस पर। मतलब रैंकिंग से ही आप समझ ही सकते हैं कि आज के मैच में गुइमारेस ही फेवरेट टीम है। मिसिंग प्लेयर्स की बात करी जाए, गुइमारेस के लिए बहुत ज़्यादा कोई नुकसान नहीं है। बोंदारेंको इनके लिए नहीं खेलेंगे, जो वैसे ही फर्स्ट टीम का पार्ट उस तरह से नहीं थे। गिल विजेंते की तरफ से फोंसेका, आर्थर हेनरिक, जोर नोगुएरा, सैंड्रो डीमा, हेनरी केमे, सारे के सारे फर्स्ट टीम के पार्ट थे। और इनमें से सबसे ज़्यादा नुकसान उनको जो होने वाला है सैंड्रो डीमा, इनके मेन अटैकर, इनके ऊपर डिपेंड करके ही गिल विजेंते जितना कर सकी है करी है अभी तक। और योर नोगुएरा इनके मेन सेंट्रल डिफेंडर, ये दोनों ही अवेलेबल नहीं है आज के मैच में। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें, गिल विजेंते लगातार 3 अवे मैचों में हारती हुई आ रही है। बैक टू बैक मैचेस में विक्टोरिया गुइमारेस अपने साथ होम मैचेस में अनबीटन है गिल विजेंते के अगेंस्ट में इन कॉम्पिटिशन। गुइमारेस 4th हाईएस्ट गोल स्कोरर और 4th लोएस्ट गोल कंसीडिंग टीम है, मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, ये आप समझ ही सकते हैं। हालांकि इस सीज़न में परफॉर्मेंस में थोड़ा सा इनकॉन्सिस्टेंसी आया है, नहीं तो ठीक ठाक बहुत अच्छा फुटबॉल खेलते हैं ये मैं कहूँगा पोर्तुगीज़ लीग में। गिल विजेंते के और भी ख़राब रिकॉर्ड्स हैं अवे मैचेस में। जब बात आती है तो वो वैसे तो ओवरऑल 12th पोजीशन पर हैं, लेकिन अवे मैचेस में वो आ जाते हैं 16th पोजीशन पर। आखिरी जो हेड टू हेड मैच हुआ था वहाँ पर गिल विजेंते बेटर फुटबॉल खेली थी, वहाँ पर गिल विजेंते हरा भी सकती थी। अच्छा, इन दोनों टीमों के एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ, ठीक है। गिल विजेंते अनडाउटेडली वीकर टीम है और बहुत कम गोल करने वाली टीमों में से वो है, ठीक है। ज़्यादा कोई फायर पावर आप इनसे उम्मीद नहीं रख सकते हैं, लेकिन इनका जो स्ट्रेंथ है वो है मिडफील्ड। इनके मिडफील्ड में डिफेंसिव क्वालिटीज़, डिस्ट्रक्टिव क्वालिटीज़, क्रिएटिव क्वालिटी सब कुछ है। भले ही क्वालिटी कम हो लेकिन जितना है वहाँ से ही है। और इनका डिफेंस ठीक ठाक रहता है उनके मिडफील्ड के ऊपर डिपेंड करके, क्योंकि मिडफील्ड अच्छा रहता है तो डिफेंस के सामने शील्ड सा बना रहता है। इनके डिफेंस में मेन प्लेयर जो होते हैं वो है योर नगुएरा, जो कि आज के मैच में नहीं खेलेंगे। पोजीशन कुछ हद तक रखते हैं और इनके टीम में 2-3 को बहुत अच्छे पासर्स हैं। कुछ हद तक विंग प्ले करने की वे कोशिश भी करते हैं, लेकिन ये उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते हैं। इनके जो दोनों फुल बैक्स हैं ये काफ़ी कंट्रीब्यूट करते हैं विंग प्ले में, लेकिन आज के मैच में देखना होगा, क्योंकि फर्स्ट टीम के बहुत सारे प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है। तो क्या करती है टीम, इनके मेन स्ट्राइकर सैंड्रो लीमा होते हैं, इनके ऊपर डिपेंड करके ही इतना दूर आई है गिल विजेंते की टीम, लेकिन वो भी आज के मैच में अवेलेबल नहीं है। गुइमारेस वन ऑफ द बेस्ट फायर पावर्स है अभी टॉप 4 के बाहर जो उभर के आ रही है पोर्तुगीज सर्किट में। इनका जो मेन स्ट्रेंथ है, इनका विंग प्ले मेन स्ट्रेंथ। अच्छा, गिल विजेंते का एक बहुत ही बड़ा वीकनेस है जो कि मैं आपको आगे भी ऑब्जर्व करवाऊंगा, वो है विंग प्ले के अगेंस्ट में। और इसी विंग प्ले के ऊपर डिपेंड करके ही छोटी से छोटी टीमों ने भी इनको काफ़ी प्रॉब्लम में भी डाला हुआ है और हराया भी हुआ है, ठीक है। गुइमारेस की तरफ से स्ट्रेंथ है, दूसरी तरफ से विंग प्ले। इनके मिडफील्ड में भी काफ़ी क्वालिटीज़ हैं, लेकिन सब कुछ इनका जो शुरू होता है वो इनके मिडफील्ड से ही शुरू होता है। मतलब ये सारे जो मूव्स वगैरह बनाते हैं वो मिडफील्ड से बनाते हैं। इनको दिक्कत तब आती है अगर कोई टीम इनके मिडफील्ड को ब्लॉक कर देती है, तब जाके इनके लिए दिक्कतें बढ़ जाती है। नहीं तो फायर पावर इनका बहुत ज़्यादा है, एग्रेसिव फुटबॉल खेलते हैं, ज़्यादा डिफेंसिव क्वालिटीज़ में नज़र नहीं रखते हैं। इनके पास भी दोनों बहुत सही एग्रेसिव फुल बैक हैं, और जाहिर सी बात है अगर विंग प्ले करेंगे तो फुल बैक का रोल तो आएगा ही। बाकी डिफेंसिव क्वालिटीज़ इनका उतना सही नहीं है, लेकिन आज के मैच में क्योंकि गिल विजेंते ऑलरेडी काफ़ी कम फायर पावर के साथ आ रही है, तो देखना होगा क्या होता है। आखिरी जो हेड टू हेड मैच हुआ था, गिल विजेंते यहाँ पर बेटर टीम थी, उनकी तरफ से यहाँ पर एक पेनल्टी मिस किया था सैंड्रो डीमा ने, नहीं तो वो जीत सकते थे। और जो रेसिपी मैंने आपको बताई उसी रेसिपी के साथ दोनों टीमों को हिट किया। देखो, गुइमारेस ने दोनों ही गोल दागे विंग से, एक गोल करे और एक गोल बनाया राइट विंगर एडवार्ड्स ने, और बेंच से आए थे डेविडसन जो कि लेफ्ट विंग पे खेल रहे थे, उन्होंने एक गोल मार दिया, ठीक है। डिफेंस यहाँ पर भी गुइमारेस का ख़राब ही था। दूसरी तरफ से अगर आप गिल विजेंते की तरफ से देखोगे, उनका डिफेंस कंपैरेटिवली बेटर था, ठीक है, लेकिन फायर पावर की कमी की वजह से और एक पेनल्टी मिस और हो गया, इसीलिए वो जीत नहीं पाए। और उन्होंने कहाँ से हिट किया, क्लॉड गोंचाल्वेस जो कि मिडफील्ड में खेलते हैं, उन्होंने एक गोल मारा, और एक गोल किया बोजिदा क्राइव ने, ये भी मिडफील्ड में ही खेलते हैं अटैकिंग मिडफील्डर के तौर पर, तो इन दोनों ने यहाँ पे गोल मारा था, ठीक है। तो यही से काम हुआ था। डिफेंसिव क्वालिटीज हम छोड़ ही सकते हैं, लेकिन अटैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से गुइमारेस बेटर थी। गिल विजेंते यहाँ पर जीत भी सकती थी, आप देख सकते हैं गिल विजेंते यहाँ बेटर साइड थी, लेकिन जीत नहीं पाए थे। और वो भी तब जब इनके पास फुल स्ट्रेंथ था। गुइमारेस ने यहाँ पर पोजीशन रखा था, गुइमारेस का अटैकिंग थर्ड बेटर था और गिल विजेंते का डिफेंसिव थर्ड बेटर था, लेकिन आज के मैच में मुझे ज़्यादा उम्मीद तो नज़र नहीं आ रही है। देखते हैं
इंपॉर्टेंट कुछ प्लेयर्स की बात करें, क्लॉड गोंचाल्वेस वन ऑफ द 3 मेन मिडफील्डरों में से हैं। क्लॉड गोंचाल्वेस, फेलिपे सुआरेस और बोजिदर क्राइव, ये तीनों मिडफील्डर होते हैं गिल विसेंते के होकर। मैं आगे आपको दिखाता चलता हूँ। तो गोंचाल्वेस ने यहाँ पर सबसे ज़्यादा टैकल्स जीते थे। और पासेस की बात करें तो जैसे कि आपने देखा गुइमारेस ने पोजीशन रखा था, तो पोहा के सबसे ज़्यादा पासेस थे। उसके बाद पेद्राओ और पेपे, जो इनके सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे क्रिएटिव मिडफील्डरों में से हैं पूरे पोर्तुगल के सर्किट में और इस टीम के होकर भी ऑब्वियसली। तो इन्होंने सबसे ज़्यादा क्रॉसेस निकाले थे। डेनिस, आज के मैच के सबसे बेटर गोलकीपर जो गिल विसेंते को खेलते हैं, इन्होंने सबसे ज़्यादा सेव्स इन्होंने करे थे। आखिरी कुछ मैचेस की बात करते हैं विटोरिया के, तो टोंडेला को उन्होंने हराया था। ऑफ कोर्स वीकर टीम है, लेकिन उसी मतलब श्रेणी में आती है जहाँ पे गिल विसेंते जिस रैंकिंग में है उसी तरह के पोजीशन पे टोंडेला भी बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर भी उन्होंने विंग प्ले का इस्तेमाल करा था। आप देख सकते हैं गोल भले ही ना हो, बाकी फुल बैक्स का भी काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं। सैको जो कि राइट बैक खेलते हैं, इन्होंने असिस्ट प्रोवाइड करा था। मिडफील्ड इनका काफ़ी सही रहता है जैसे मैंने बताया, और यहाँ पे सब कुछ इनका चलता है। लेकिन अगर कोई टीम इनके मिडफील्ड को ब्लॉक नहीं कर पाए तो इनका मिडफील्ड भी काफ़ी हद तक गेम पे आ जाती है, गोल्स वगैरह कर लेती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आंद्रे आंद्रे का गोल था और पोहा जिनके असिस्ट थे, यहाँ पर खास कुछ नहीं है। ओपोनेंट को आउट प्लस कर दिया था, गोल ज़्यादा नहीं हुआ था, वो अलग बात है। कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की बात करें, पेपे जिनके सबसे ज़्यादा पासेस हैं आप देख सकते हैं, पेपे के सबसे ज़्यादा क्रॉसेस भी। उसके बाद डेविडसन। बेलिनेसेस के अगेंस्ट में यहाँ पर एक वीकर टीम थे, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ की वजह से गुइमारेस रुक गई, मैं आपको वो चीज़ दिखाता हूँ। विंग प्ले यहाँ पर भी एक्टिव था, दोनों विंगर ने अच्छा काम किया। टेक्सेरा जो कि लेफ्ट विंग पे भी खेलते हैं, इन्होंने गोल दागा था, लेकिन डिफेंस में यहाँ पर इशू हो गया था। एक ओन गोल और कर दिया था सैको ने। क्या किया था बेलिनेसेस ने, बहुत सही फुटबॉल इन्होंने भी नहीं खेला था, लेकिन मिडफील्ड और डिफेंस मिलाकर एक मतलब क्वांटिटी सा बना लिया था इन्होंने अपने डिफेंसिव एरिया में, जिसको भेद नहीं कर पाई थी गुइमारेस की टीम, और इसी वजह से उनको यहाँ पर रोकना पड़ा था। बाकी खराब फिनिशिंग वगैरह तो था ही, लेकिन यहाँ पर इसी रेसिपी के साथ बेलिनेसेस जो कि और भी नीचे मैदान की टीम है, उन्होंने यहाँ पर रोका था गुइमारेस को। तो आप देख सकते हैं होल्डिंग मिडफील्ड अच्छा था, लेकिन उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं था। गुइमारेस ने यहाँ पर ही पोजीशन रखा था। इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की बात करें, सैको भले ही उन्होंने यहाँ पर ओन गोल कर दिया था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, असिस्ट पोटेंशियल भी काफ़ी अच्छा है और डिफेंसिव क्वालिटीज़ भी उन्होंने पोजीशन करा था। पेपे के सबसे ज़्यादा पासेस, हर मैच में आपको इनका नाम दिख जाएगा। उसके बाद सैको का क्रॉसेस भी यहाँ पर था। आखिरी मैच सेटूबल के अगेंस्ट में उन्होंने जीता था। यहाँ पर पेनल्टी मिस करा था आंद्रे ने, नहीं तो और भी ज़्यादा अच्छा हो सकता था स्कोर लाइन। फिर से आप विंगर का इस्तेमाल देख सकेंगे, जहाँ से राइट विंगर एडवार्ड्स ने गोल करा था। ओला जॉन यहाँ पर स्टार्ट कर रहे थे, उतना खास कुछ कर नहीं पाए थे, लेकिन अच्छा फुटबॉल इनका था। डिफेंस भी यहाँ पर ठीक ठाक था, क्योंकि ओपोनेंट की तरफ से बहुत खराब फुटबॉल था। 3 रेड कार्ड उनको पड़े थे, तो कोई खास मौका था नहीं। विंग प्ले फिर से इफेक्टिव था, गुइमारेस ने पोजीशन रखा था। सुलीमान जो इनके सेंट्रल डिफेंस में खेल रहे थे, सबसे ज़्यादा पासेस, इसके सिवाय भी और भी कोई पासर थे, लेकिन मतलब यही हाईएस्ट पासर थे। उसके बाद हैनिन, एक और कमाल के फुल बैक। तो ये है गुइमारेस। मिडफील्ड में इनका काफ़ी काम होता है। अगर कोई टीम इनके मिडफील्ड को इनिशियली ब्लॉक कर देती है तो इनके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। विंग प्ले करते हैं, इनके फुल बैक का काफ़ी कंट्रीब्यूशन आप देख लेंगे, डिफेंसिवली भी और अटैकिंगली भी। जनरली पोजीशन रखते हैं तो पासिंग के पॉइंट्स आपको देते रहते हैं, बहुत ज़्यादा पासिंग नहीं, लेकिन फिर भी 2 से 3 पॉइंट तक आपको देने की क्षमता रखते हैं इनके प्लेयर्स जो पासर के हैं। गिल विसेंते की तरफ से बात करी जाए तो जैसे मैंने बताया कि ज़्यादा अटैकिंग फायर पावर इनका होता नहीं है, लेकिन डिफेंस के ऊपर डिपेंड करके ये काफ़ी अच्छा काम कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बोआ विस्टा, ये भी नीचे पायदान की टीम है, एक गोल सैंड्रो लीमा से करवाया और बाकी पूरा मैच डिफेंस करा। यॉन नोगुएरा काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर थे, डिफेंसिव क्वालिटीज़ भी काफ़ी अच्छा है, पासिंग भी अच्छा कर लेते थे, असिस्ट पोटेंशियल भी रखते थे, तो इनका ना रहना बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है आज के मैच में। विंग प्ले तो करा था, लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं। दोनों फुल बैक्स का भी इन्वॉल्वमेंट देख सकते हो मैच पर। और जैसे मैंने बताया, इनके तीनों जो मिडफील्डर हैं, क्राइव, गोंचाल्वेस और सुआरेस, इनके मेन पिलर हैं। इनमें से गोंचाल्वेस और सुआरेस डिफेंसिव क्वालिटीज़ पोजेस करते हैं और क्राइव का होता है अटैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी बोआ विस्टा ने भी यहाँ पर विंग से हिट करने की कोशिश करी थी, लेकिन खास कुछ क्वालिटी था नहीं, इसीलिए खास कुछ हुआ नहीं था। बोआ को सेट पीस से काफ़ी मौके मिले थे। गोंचाल्वेस के टैकल्स, उसके बाद आर्थर हेनरिक और फॉन्सेका, इन दोनों के नाम आपको दिख जाएंगे। नोगुएरा जैसे मैंने बताया हाईएस्ट पासर, उसके बाद सुआरेस, ये भी काफ़ी सही पासर हैं और काफ़ी एक्यूरेट पासर हैं, तो एक्यूरेसी के मामले में आपको हर बार इनका नाम दिखता रहेगा। तो ये मैच हो गया। आखिरी मैच जो रियो अवे, सेकंड लास्ट मैच रियो अवे के अगेंस्ट में था, स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट थे ये भी, मेरे ख्याल से टॉप 7-8 की टीम है, उनको यहाँ पर हरा दिया था। डिफेंस के ऊपर डिपेंड करके पूरी तरह से 1 मैन डाउन हो चुके थे, फिर भी उन्होंने यहाँ पर हराया था। मिडफील्ड फिर से स्ट्रॉन्ग, भले ही अटैकिंग फायर पावर ना हो, लेकिन मिडफील्ड, होल्डिंग मिडफील्ड स्पेशली अगर बोली जाए, और डिफेंस के ऊपर डिपेंड करके उन्होंने यहाँ पर हराया था। नोगुएरा यहाँ पर भी नहीं खेले थे, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी रोड्रिगा, और जैसे मैंने बताया आज के मैच के बेटर गोलकीपर या बेस्ट गोलकीपर डेनिस, इन्होंने यहाँ पर कमाल का फुटबॉल खेला था।
तो ये ही एक स्ट्रेंथ है गिल विजेंते का। अगर ये अपना डिफेंसिव क्वालिटी पोजेस कर पाते हैं और मिडफील्ड से सही सपोर्ट आता है डिफेंसिवली कम से कम, तो ये जीत सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा गोल की इनसे उम्मीद ना रखी जाए तो बेहतर। 1 गोल, हार्डली 2 गोल, इससे ज़्यादा वो नहीं कर सकते। तो गुइमारेस अगर हार्ड हिटिंग फुटबॉल पहले से शुरू कर देती है और 1-2 गोल जल्दी कर देती है, तो ऑलरेडी गिल विजेंते इस मैच से ऑल आउट हो जाएगी। रियो आवे के प्लेयर्स ने भी काफ़ी चांसेस मिस करे थे, लेकिन एट द एंड ऑफ द स्कोर ही मैटर करता है। रियो ने पोजीशन रखा तो खास कुछ प्लेयर आपको नहीं दिखेंगे। मार्टिबो के अगेंस्ट में यहाँ पर हारना पड़ा था, और उसके पीछे का रीज़न था कि एक ओन गोल उनके डिफेंडर ने कर दिया था, बाकी खास कुछ यहाँ पर था नहीं। सैंड्रो लीमा ने फिर से पेनल्टी मिस किया। डिफेंस में प्रॉब्लम्स वगैरह थे, नोगुएरा के जाने के बाद इनके डिफेंस में हमेशा ही प्रॉब्लम्स वगैरह होती रहती हैं। मिडफील्ड यहाँ पर भी काफ़ी सही था, वहाँ से गोल भी आया, और यहाँ पर खास कुछ नहीं है बताने लायक। गिल विजेंते ने यहाँ पर भी पोजीशन रखा था, जहाँ से गोंचाल्वेस और सुआरेस, ये दोनों दोनों नहीं कहूँगा मैं, सुआरेस का ही नाम क्या कहूँगा, कंसिस्टेंटली आपको पासिंग के पॉइंट देते रहते हैं। गोंचाल्वेस का नाम यहाँ पर आ गया है। क्राइफ, जो कि मैंने बताया मेन अटैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से खेलते हैं, और डेनिस, इनके 8 सेव्स। तो ये है गिल विजेंते, काफ़ी डिफेंसिव टीम है, बहुत ज़्यादा कुछ अभी इनसे उम्मीद नहीं रख सकते। 1 या हार्डली 2 ही गोल करेंगे, लेकिन डिफेंसिव क्वालिटीज़ के ऊपर डिफेंड करके ये अपना काम जो है करते हैं। लेकिन आज के मैच में इनके बहुत सारे प्लेयर्स नहीं खेलेंगे, मेन डिफेंडर नहीं खेलेंगे, मेन स्ट्राइकर नहीं खेलेंगे, तो मुझे ज़्यादा उम्मीदें इससे उनसे नहीं है आज के मैच पर। तो मेरा प्रेडिक्शन दोनों टीमों को देखने के बाद यही है कि आज के मैच में गुइमारेस ही आपके लिए फेवरेट हो सकती है, और क्लीन शीट भी रख सकते हैं। लेकिन क्योंकि गुइमारेस काफ़ी हार्ड हिटिंग फुटबॉल खेलते हैं, ज़्यादा क्लीन शीट के पीछे जाते नहीं हैं, तो क्लीन शीट ना रखने के भी चांसेस हैं। लेकिन क्योंकि वैसे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स नहीं खेल रहे हैं गिल विजेंते की तरफ से, तो मुझे लगता है कि अगर आप 7-4 का कॉम्बिनेशन विथ 3 या 4 गुइमारेस के डिफेंडर्स के साथ जाओगे भी, तो भी ज़्यादा दिक्कतें नहीं होगा। सेट पीस टेकर्स की बात करें, गुइमारेस की तरफ से आंद्रे, पेपे और दुआर्ते पेनल्टी लेते हैं। एडवार्ड्स और टेक्सेरा के साथ आंद्रे आपको दिख जाएगा। आंद्रे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफेंसिव माइंड ज़्यादा रखते हैं। बाकी गोल करने की एबिलिटी इनके पास भी अच्छे हैं, लेकिन अगर आप कंपैरिजन करें पेपे और आंद्रे में, तो मैं पेपे को ऑफकोर्स आगे रखूँगा। गिल विजेंते की तरफ से लीमा, जो आज के मैच में नहीं खेलेंगे, और वैसे भी अगर खेलते भी तो शायद ही इनको पेनल्टी लेने दिया जाता। उसके बाद रुबेरो और क्राइव आते हैं, यहाँ से सुआरेस, क्राइव और गोंचाल्वेस फ्री किक लेते हैं। अटैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी जाए, टक्सेरा, दुआर्ते, एडवर्ड्स, ये सारे आपको गोल स्कोरर के मामले में दिख जाएंगे, और गिल विजेंते की तरफ से लीमा और यहाँ से क्राइव। असिस्ट के मामले में दुआर्ते, इनके जो स्ट्राइकर हैं। उसके बाद सैको, जो इनके फुल बैक हैं। एडवर्ड्स और ओला जॉन, दोनों विंगर्स। गिल विजेंते की तरफ से हेनरिक गोमेस, इनके सबसे ज़्यादा असिस्ट है। तो ज़्यादा कोई गोल स्कोरर या असिस्ट प्रोवाइडर नहीं है, आप देख ही सकते हैं गिल विजेंते की तरफ से। अभी एक बार देख लेते हैं दोनों टीम की पॉसिबल लाइनअप्स, फॉर्मेशंस। तो मेरे ख्याल से दोनों टीमें इस तरह के फॉर्मेशन के साथ आ सकते हैं। बेंगुएरा आज के मैच में खेल सकते हैं नोगुएरा की जगह पर। ज़्यादा क्वालिटी मैं इनका नहीं देखा हूँ। जब आखिरी मैच इन्होंने खेला था, एक ओन गोल और कर दिया था, तो देखते हैं क्या ब्रिंग कर पाते हैं। बाकी सुआरेस, गोंचाल्वेस और रिबेiro हो सकते हैं आज के मैच में खेलेंगे क्राइव की जगह पर। तो ये तीनों अटैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से खेलेंगे। क्राइव अगर ना खेलते हैं तो और भी ज़्यादा अटैकिंग ऑप्शंस कम हो जाएंगे, ये याद रखना। बाकी तीनों अटैकिंग जो विंगर्स हैं या फिर अटैकिंग थर्ड में ज़्यादा मुझे कुछ नज़र नहीं आता है। लॉरेंची कुछ हद तक अंदर आके भी खेल सकते हैं, बाकी कुछ खास नहीं है। दोनों फुल बैक्स काफ़ी कंट्रीब्यूट तो करते हैं, लेकिन पता नहीं आज के मैच में कितना क्या करेंगे। और यहाँ से याद रखना, ये जो दोनों विंगर्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, और मेरे ख्याल से बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टनसी के चॉइस हो सकते हैं गुइमारेस की तरफ से, क्योंकि गिल विजेंते के काफ़ी प्रॉब्लम्स होते हैं विंग के अगेंस्ट में। और यहाँ पर पेपे आपके लिए मेन डिफेंडर। बाकी अगर आप चाहो तो क्लीन शीट के साथ भी जा सकते हो गुइमारेस की तरफ से। मैं आपको 3 मैन डिफेंस ही दिखाऊंगा और कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को लेकर दिखाऊंगा किस तरह से आप टीम बना सकते हो। तो अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम और किस तरह से आप हालात में सोच सकते हो। तो जैसे मैंने बताया कि मैं ज़्यादा क्लीन शीट के साथ नहीं जा रहा हूँ, तो मैं इसी तरह के एक फॉर्मेशन के साथ बना सकता हूँ आज का ड्रीम 11 टीम, जहाँ पर ये जो पी फेलिपे रोड्रिगेज हैं ये है आज के लिए पेपे, इनको ध्यान में रखना। बाकी जोआओ टेक्सेरा, मार्कस एडवर्ड्स मेरे विंगर्स, और दुआर्ते मेरे नंबर 9 है, और इनको मैं मिस नहीं करना चाहूँगा कम से कम स्मॉल लीग में। तो यहाँ पर मैंने गोंचाल्वेस और क्राइव को लिया है। मैंने 10 प्लेयर्स के यहाँ पर सिलेक्ट करे हैं। अगर आप चाहो तो 11th प्लेयर के तौर पर एक और गुइमारेस का डिफेंडर ऐड कर सकते हो, इससे आपको क्लीन शीट का भी फ़ायदा मिल जाएगा। या फिर आप फेलिपे सुआरेस को ऐड कर सकते हो, जो कि मिडफील्ड में खेलेंगे। और आपने देखा है कि एक रिकॉर्ड रहता है एक अच्छी होल्डिंग मिडफील्ड के अगेंस्ट में, ख़राब रिकॉर्ड है गुइमारेस का अच्छी होल्डिंग मिडफील्ड के अगेंस्ट में। मैंने ज़्यादा अटैकिंग प्लेयर्स नहीं रखे हैं गिल विजेंते की तरफ से, क्योंकि मुझे ज़्यादा कोई एक्सपेक्टेशन उनसे नहीं है। तो यही इसी तरह से आप कुछ टीम बना सकते हो, जहाँ पर दोनों जो विंगर्स होंगे उनको आप कैप्टन वाइस कैप्टन सी के तौर पे देख रख सकते हो। तो यही कुछ चीज़ें हैं।
जिसके ऊपर डिपेंड करके अपनी टीम फॉर्म कर सकते हो। यही सारी एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहाँ पर ज्वाइन हो जाना। लास्ट पॉइंट पर कोई अनएक्सपेक्टेड चेंज वगैरह हो तो उसको किस तरह से हैंडल करना है और क्या क्या टिप्स वगैरह आपको चाहिए होंगी स्मॉल लीग एनालिस्ट के लिए, वो यहाँ पर शेयर होती रहती हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।